हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट साइड इफेक्ट ऑफ वैलेंटाइन डे। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम वैलेंटाइन डे के साइड इफेक्ट के विषय में बात करेंगे। मित्रों, सभी को पता है, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि फरवरी के महीने को प्रेम दिवस वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। ऐसा करते क्यों है? इसका रीजन है हमारी कंट्री से बाहर, यानी आउट ऑफ कंट्री, रोम कंट्री की बात है। 3री शताब्दी के सम्राट हुआ करते थे क्लॉडियस द्वितीय। तो क्लॉडियस द्वितीय ने सैनिकों के विवाह पर रोक लगा दी थी। उनका मानना था कि जो विवाहित सैनिक होते हैं वो अच्छे नहीं होते, इसीलिए उन्होंने ऐसा कानून बना दिया कि कोई भी सैनिक शादी नहीं करेगा। तो उस समय सैनिक और उनसे प्रेम करने वाली युवतियां बहुत ज्यादा परेशान थी। तो उसी समय में संत वैलेंटाइन डे हुआ करते थे, वैलेंटाइन। तो उन्होंने इस कानून का भरपूर विरोध किया और उन्होंने बहुत सारे प्रेम विवाह करवाए। तो ये खबर राजा को पता लगी और राजा ने 14 फरवरी के दिन उनको फांसी पर चढ़ा दिया था, यानी कि फांसी हो गई थी। तो कुछ समय बाद में क्या हुआ, उन्हीं को याद करके ये वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया गया। तो वैलेंटाइन डे की शुरुआत 7 फरवरी से होती है और ये 14 और 14 क्या 23-24 तक जाती है। तो इसमें जो मनाते हैं, पहले आपको बता दें कि कौन कौन से दिन मनाते हैं। जैसे 7 फरवरी को पहला दिन इनका शुरू होता है, जो होता है रोज डे के रूप में मनाते हैं। फिर ये 8 फरवरी प्रपोज डे के रूप में मनाते हैं। फिर ये 9 फरवरी चॉकलेट डे के रूप में मनाते हैं। फिर ये 10 फरवरी टेडी डे, 11 को प्रॉमिस डे, 12 को हग डे और 13 को किस डे एंड 14 को वैलेंटाइन डे। और इसके आगे भी चलता रहता, 22-23 तक चलता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस वैलेंटाइन डे से लोगों के दिमाग पर, लोगों के मन पर कैसा असर पड़ता है। तो मित्रों, इन दिनों में लोगों के दिमाग पर मानसिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे अकेलेपन का एहसास हो, जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या जिनकी शादी नहीं हुई, उनको अकेलेपन का एहसास होता है, हीन भावना महसूस होती है। दूसरी बात इसमें है कि लोगों पर दबाव आ जाता है अपनी प्रेमिका को गिफ्ट देने का या उसको खुश करने का, उसको तोहफा देने का। तीसरी बात करते हैं, ब्रेकअप का जोखिम रहता है, क्योंकि इस समय लोग कंपेयरिंग करते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड ने ये चीज दिलवाई, उसके बॉयफ्रेंड ने ये काम करा उसके साथ। तो इस तरह से कोई दूसरा उतने काम में बिजी है, अपना खरा नहीं उतर पाता है, तो उसको बेचारे को ब्रेकअप होने का उसको डर लगा रहता है। तीसरी बात है, महंगे तोहफे की होड़ लगी है और हर किसी के पास इतना महंगा तोहफा नहीं होता है, इस वजह से उसका ब्रेकअप या फिर रिश्तों में खटास उत्पन्न हो जाती है। तीसरी बात है व्यवसायीकरण। यह दिन प्यार से ज्यादा बिजनेस बन गया है, जहां हर चीज सामान्य दिनों से कई गुना महंगी बिकती है। रोज है, गिफ्ट है, टेडी है, चॉकलेट है, बहुत सारे बिजनेस है, क्योंकि पुरुष वर्ग महिलाओं को गिफ्ट दिलाते, कभी कभी महिलाएं भी पुरुष को गिफ्ट दिलाती हैं। तीसरी बात इसमें करते हैं असुरक्षा। क्या करते हैं? असुरक्षा की भावना महसूस होने लगती है इसमें। तो अब मित्रों, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट, किस लिए इसका बहिष्कार किया जाए। पहली बात तो ये है कि आउट ऑफ कंट्री रोम में जब रोक लगाएगी शादी की, तो बाद में जब उनको ये कानून जब रद्द किया गया तो इसकी खुशी में ये त्योहार के रूप में मनाया गया। हमारी कंट्री में ऐसी कोई रोक नहीं लगी, खूब धड़ल्ले से लोग प्यार कर रहे हैं, खूब शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये त्योहार है नहीं, हम लोग फालतू में दूसरे के त्योहार को अपने सर पर लगा रहे हैं और फालतू में नुकसान कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। और इसको बहिष्कार करना चाहिए। बर्बाद हो क्यों रहे, इसका रीजन सुनिएगा। पिछले 3 साल के आंकड़े बताता हूं आपको। 43 लाख लड़कियों में बांझपन और 30 लाख में कैंसर का कारण पाया गया। वैलेंटाइन डे के बाद मुश्किल से 10 दिनों के अंदर गायकोनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मतलब बांझपन या फिर इस तरह की साइकोलॉजिस्ट की तरह होते हैं, जो समस्याओं को हटाते हैं, के पास लड़कियों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि किसी को बेबी गिरवाना है, किसी को अबॉर्शन करवाना, इस टाइप की चीजें। टीवी पर ऐड आता है, सिर्फ एक कैप्सूल से 72 घंटे के अंदर अनचाही प्रेगनेंसी, यानी कि अनवांटेड 72 या पिल्स जैसी कई गोलियों के प्रचार आते हैं टीवी पर कि बच्चे को मतलब कैसे अबॉर्शन करें या कैसे गिराएं। बिना दिमाग लगाए ये लड़कियां इस तरह की गोलियां खा लेती हैं, जिसका ना कंपोजिशन पता है, ना कॉन्सेप्ट पता है, बस निगल जाती हैं। इन केक गोलियों में आर्सेनिक भरा होता है। यह 72 घंटों के अंदर सिर्फ बनने वाले भ्रूण को खत्म नहीं करता है, इसके साथ साथ क्या करता है, फर्टिलिटी सिस्टम को ही खत्म कर देता है। इससे क्या होता है, शुरू में तो गोलियां खाकर ये सती सावित्री बन जाती है मेरे मित्रों।
लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि ये कभी मां नहीं बन पाती हैं, तब इनकी सच्चाई समझ में आती है। तो सबको पता चल जाता है कि इनका भूतकाल कैसा रहा होगा, पर कोई बोल नहीं पाता। जिंदगी खुद एक अभिशाप बन के रह जाती है मेरे मित्र। सरकार हर साल मातृत्व सुरक्षा, जननी सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं पर करोड़ों रुपया फूंक देती है। आज हालात ये है कि 13-14 साल की बच्चियां बैग में आई पिल लेकर घूम रही हैं। ये मरेंगी नहीं तो और क्या होगा। और ऐसी जहरीली चीजें वैलेंटाइन डे पर मेडिकल माफिया भारतीय बाजारों में जानबूझकर उतारते हैं, क्योंकि सबको पता है कि भारत में बुद्धिजीवी वर्ग का कोई ही मान सम्मान नहीं होता है। कोई किसी की सलाह को नहीं मानता है। पहले ये लड़कियों को जहर खिलाकर बीमार करते हैं, कौन? मेडिकल वाले। फिर उसकी दवाई बेचकर अरबों रुपए कमाते। जैसे आईवीएफ सेंटर का नाम सुना होगा आपने, इंदिरा आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा बच्चा पाएं, इस तरह के आपने प्रचार सुने होंगे। और उससे होने वाले कैंसर और कई बीमारियां होती, उनके इलाज के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें से नेता भी अपनी कमाई करते हैं, क्योंकि मेडिकल वालों को लाइसेंस कौन देता है ऐसे काम करने के? उसमें नेता भी शामिल होते हैं, क्योंकि ऐसा जहर बेचने का परमिट और उसकी चेकिंग ना करवाने का काम नेता ही कर सकते हैं। मेरे मित्र, बेटी तो आपकी है, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। इस वैलेंटाइन डे के पीछे संत महापुरुष का ही नहीं, बल्कि आप खुद सजग रहोगे, देख पाओगे, इसका विरोध करोगे, तभी इस चीजों से बच पाओगे। क्योंकि आजकल के 12, 13, 14 साल के बच्चे, छोटी छोटी उम्र के, पढ़ने में मन लगाते नहीं है। और इनको वैलेंटाइन डे 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास के बच्चों से पूछो, उन्हें सारे डे पता होते मेरे मित्र, और उनको अपनी किताब का पहला चैप्टर, दूसरे चैप्टर का नाम नहीं पता होता। इस तरह की विदेशी फैशन में फंसकर हम लोग अपने देश को और अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे मित्र, ये समय है उनको सही जानकारी देने का, सही ज्ञान देने का। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा और इसको शेयर करके ये अवेयरनेस फैलाइए, ताकि किसी तरह से किसी की बेटी गलत चीजों में, गलत जगह पे ना फंसे और गलत चीजों से बचे, ताकि हर किसी का परिवार बढ़िया से अच्छे से चलता रहे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।